क्या आप जानते हैं कि आधुनिक लग्जरी कारों के आविष्कार से सदियों पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा महाराजा ऐसी गाड़ियों में घूमते थे जिनकी कीमत आज करोड़ों अरबों रुपए में है। ये सिर्फ सवारियां ही नहीं थी, बल्कि सोने, हीरे और नायाब इतिहास से तराशे गए चलते फिरते महल थे। आज के इस वीडियो में हम आपको इतिहास के 10 सबसे कीमती, हैरान कर देने वाली और अद्भुत प्राचीन गाड़ियों की एक बेहद रोमांचक सैर पर ले जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन का गोल्ड स्टेट कोच दुनिया की सबसे मशहूर बग्गी है, जिसे 1760 में किंग जॉर्ज III के लिए बनाया गया था। आज के हिसाब से इसकी लागत 10 लाख पाउंड यानी करोड़ों रुपए है। 4 टन भारी और 24 फीट लंबी इस बग्गी पर लकड़ी के ऊपर सोने की मोटी परत और रोमन देवी देवताओं के शानदार नक्काशी की गई है। 1831 से हर ब्रिटिश राजा या रानी के राज्याभिषेक में इसी का इस्तेमाल होता आया है, लेकिन दिखने में जितनी शाही है, बैठने में उतनी ही भयानक है। इसमें आधुनिक सस्पेंशन के बजाय चमड़े के फीते लगे हैं, जिससे समंदर के पानी के जहाज की तरह बुरी तरह हिलती है। महारानी एलिजाबेथ II ने इसे भयानक कहा था, जबकि किंग विलियम IV को लगा जैसे वो किसी उफनते तूफान में फंसे हों। इसे खींचने के लिए 8 घोड़ों की जरूरत होती है और इसे रोकने के लिए पीछे खड़े ब्रेकमैन को 90 फीट पहले से ही ब्रेक लगाना पड़ता है। साल 1922 में जब हावर्ड कार्टर ने मिस्र के राजा तूतनखामेन का मकबरा खोला तो वहां 3300 साल पुराने 6 शाही रथ मिले। सोने की पत्तियों से ढके ये रथ सदियों तक रेगिस्तान की शुष्क हवा में पूरी तरह सुरक्षित रहे। प्राचीन मिस्र के कारीगरों ने लकड़ी को भाप में मोड़कर और 6 तिल्लियों वाले हल्के पहिए का इस्तेमाल करके कमाल की एडवांस इंजीनियरिंग का परिचय दिया था। सबसे कमाल की बात यह है कि इन रथों का फर्श भुने हुए चमड़े की पट्टियों से बनाया गया था, जो आज भी महंगी स्पोर्ट्स कारों के फ्लेक्सिबल फ्लोर की तरह एक नेचुरल सस्पेंशन का काम करता था। मात्र 18 साल की उम्र में दफनाए गए राजा तूतनखामेन के ये रथ दुनिया में किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सबसे पुरानी बग्गी मानी जाती है, जिनकी ऐतिहासिक कीमत और कलात्मक मूल्य आज करोड़ों रुपए से भी कहीं ज्यादा है। 1815 में वाटरलू की ऐतिहासिक लड़ाई के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद पर्शियन सेना ने उनकी निजी बग्गी को जब्त कर लिया था। ये कोई मामूली बग्गी नहीं, बल्कि नेपोलियन का चलता फिरता कमांड सेंटर थी। इसके अंदर से सोने के सिक्के, अनमोल हीरे, एक चलती फिरती लाइब्रेरी, चांदी का टी सेट और युद्ध के कुछ गुप्त नक्शे बरामद हुए थे। ये बग्गी इतनी मजबूत और आरामदायक बनाई गई थी कि नेपोलियन इसमें सोते हुए, पढ़ते हुए और युद्ध की रणनीतियां बनाते हुए पूरे यूरोप का लंबा सफर करता था। इसमें हर सामान रखने के लिए खास दराजें बनी हुई थी। बाद में इसे लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया। हालांकि ये दिखने में सबसे ज्यादा सजी धजी बग्गी नहीं थी, लेकिन इसने यूरोप का पूरा इतिहास बदलते हुए और एक बड़े साम्राज्य का अंत होते हुए देखा था। 19वीं सदी में कॉनकोर्ड स्टेज कोच ने ही अमेरिका के वाइल्ड वेस्ट को आपस में जोड़ने का काम किया था। 1827 में न्यू हैम्पशायर में बनी इस चमकीली लाल और पीले रंग की बग्गी ने लाखों मील का सफर तय किया। इसमें लोहे के स्प्रिंग्स की जगह मोटे चमड़े के पट्टों का सस्पेंशन इस्तेमाल होता था, जिससे बग्गी झूलती रहती थी और यात्रियों को भयंकर उल्टी और चक्कर आने लगते थे। महान लेखक मार्क ट्वेन ने भी इसके कष्टदायक सफर पर मजेदार बातें लिखी हैं। सेंट लुइस ने सैन फ्रांसिस्को के 25 दिनों के लंबे सफर में यात्रियों को धूल, डाकू और बेहद खराब खाने का सामना करना पड़ा था। वेल्स फार्गो द्वारा संचालित इन बग्गियों की सुरक्षा के लिए बंदूकधारी गार्ड साथ चलते थे। करोड़ों का खजाना ढोने वाली ये बग्गी अमेरिकी इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित सवारी है। फ्रांस के वर्साई महल में रखी चार्ल्स 10th की बग्गी फ्रांसीसी क्रांति के दौर की बची हुई एक लौती राज्याभिषेक बग्गी है। 1789 की क्रांति में फ्रांस के बाकी सभी शाही रथ जलाकर नष्ट कर दिए गए थे। 4.5 मीटर ऊंची और करीब 5 टन भारी ये बग्गी सोने से मणि कांस्य मूर्तियों और लाल मखमली कपड़े से बेहद खूबसूरती से सजी है। 1825 में किंग चार्ल्स 10th ने जनता पर अपना दबदबा और राजाओं के दिव्य अधिकार को साबित करने के लिए इस पानी की तरह पैसा बहाकर बनाई गई बग्गी का इस्तेमाल किया था। हालांकि राज्याभिषेक के सिर्फ 5 साल बाद ही क्रांति ने उन्हें तख्ता पलट करके गद्दी से हटा दिया। आज ये वर्साई के संग्रहालय में फ्रांसीसी राजवंश के 1000 सालों के राजशाही वैभव की आखिरी और सबसे कीमती गवाह बनकर खड़ी है।
1980 में चीन के पहले सम्राट शिनशी हुआंग के मकबरे के पास 2200 साल पुराने 2 अद्भुत कांस्य के रथ मिले। ये असली आकार से आधे छोटे मॉडल थे, जिन्हें पूरी तरह कांस्य, सोने और चांदी से ढाला गया था। प्रत्येक रथ 3400 से अधिक बारीक कांस्य कलपुर्जों से मिलकर बना था। घोड़ों की लगाम इतनी बारीक कांस्य कड़ियों से बनी थी कि वे बिल्कुल असली चमड़े की तरह मुड़ती थी। सम्राट के बंद रथ में हवादार कांस्य की जालियां लगी थी, जो 22 सदी पहले का प्राइवेसी ग्लास थी। हालांकि ये केवल मॉडल थे, लेकिन प्राचीन चीनी कारीगरों की ये सटीकता और इंजीनियरिंग इतनी कमाल की है कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी दंग रह जाते हैं। ये प्राचीन चीन की तकनीक का सबसे बेहतरीन और अनमोल पुरातात्विक खजाना माना जाता है। रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट अपनी बेपनाह दौलत और ठाट बाट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। मॉस्को के क्रेमलिन में रखी उनकी शाही बग्गियां यूरोपीय इतिहास की सबसे महंगी और भव्य गाड़ियों में गिनी जाती है। लकड़ी पर सोने की मोटी परत चढ़ाकर बनाई गई इन बग्गियों पर हाथ से खूबसूरत क्लासिकल पेंटिंग की गई थी। महारानी इनका इस्तेमाल सिर्फ सफर के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत और रुतबा दिखाने के लिए करती थी। रूस के पथरीले रास्तों और -30 डिग्री की भयंकर ठंड को झेलने के लिए इन बग्गियों को खास तौर पर इंसुलेटेड और बेहद मजबूत बनाया गया था। कैथरीन का मानना था कि शाही ताकत का प्रदर्शन पहियों पर होना चाहिए। सोने से जगमगाती ये बग्गियां आज भी रूसी शाही ठाट बाट की अनमोल मिसाल है। 1757 में बना लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन स्टेट कोच दुनिया का सबसे पुराना वाहन है, जो आज भी हर साल नियमित रूप से इस्तेमाल होता है। पिछले 265 से अधिक सालों से हर साल नवंबर में लंदन के नए लॉर्ड मेयर की परेड में इसे निकाला जाता है। गहरे महरून और सोने रंग से सजी ब्रिटेन की वित्तीय ताकत का प्रतीक है। इसने दो विश्व युद्ध, भयंकर बमबारी और कई क्रांतियों का दौर देखा है, लेकिन बेहतरीन रखरखाव की वजह से ये आज भी बिल्कुल नई जैसी चमकती है। भाप के इंजन और आधुनिक कारों के आविष्कार से बहुत पहले बनी ये बग्गी आज भी 6 घोड़ों द्वारा खींची जाती है। ये 800 साल पुरानी परंपरा को जीवित रखने वाली दुनिया की सबसे ऐतिहासिक, नायाब और बेशकीमती कामकाजी बग्गी है। प्राचीन रोम के सर्कस मैक्सिमस स्टेडियम में 2,50,000 पागलों की तरह चीखते दर्शकों के सामने जब ये 2 पहियों वाले रथ 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते थे तो समा बन जाता था। लकड़ी से बने बेहद हल्के रथ सिर्फ और सिर्फ रफ्तार के लिए डिजाइन किए गए थे, जहां जरा सी चूक का मतलब भयंकर मौत था। इन रथों के चालकों की कमाई आज के सुपरस्टार खिलाड़ियों की सोच से भी परे थी। इतिहास के सबसे अमीर एथलीट गायस एपुलियस डियोकल्स ने अपने करियर में करोड़ों कमाए थे, जिसकी आज के हिसाब से कीमत अरबों में है। मेसी और लियोनार्डो की कमाई भी इस प्राचीन रथ चालक के आगे कुछ नहीं थी। ये इतिहास की सबसे महंगी खेल सवारी थी। 2012 में निर्मित डायमंड जुबली स्टेट कोच ब्रिटिश शाही परिवार की सबसे नई बग्गी है, लेकिन ये अपने आप में 1000 सालों के इतिहास का चलता फिरता संग्रहालय है। इसे बनाने में ब्रिटेन की सबसे ऐतिहासिक इमारतों और युद्ध पोतों की लकड़ी और धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इसमें टावर ऑफ लंदन, हेनरी 8 के युद्ध पोत मैरी रोज, 10 डाउनिंग स्ट्रीट का दरवाजा, वेस्टमिंस्टर एबे और आइजैक न्यूटन के सेब के पेड़ की लकड़ी तक जड़ी हुई है। पुरानी बग्गियों की तरह झटके देने की बजाय इसमें आधुनिक हाइड्रोलिक स्टेबलाइजर, हीटिंग और इलेक्ट्रिक खिड़कियां लगाई गई हैं। 1923 में किंग चार्ल्स III ने अपने राज्याभिषेक में इसी में सफर किया था। ये बग्गी पूरे ब्रिटिश इतिहास के गौरव और अपनी संरचना में समेटे हुए एक अनमोल अजूबा है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।